Hello, morning my student. Today I am going to taught you a very pleasant story that is derived from the Ramayana Ramcharitmanas. Particularly, I I am thinking that this topic is also include Valmiki Ramayana and Ramcharitmanas also. Here is the thing that Saint Vishwamitra came to King Dasarath of Ajodhya to ask him to Rama and Lakshman for help because of he was too much frustrated with the activity of the two giants like Thalaka and Marichan Swahu. So this topic is related to that things. Here I am going to start among you Ram and Lakshman in the forest. How many of you have read stories about Lord Rama and Lakshman? आप लोगों में से कितने लोग राम और लक्ष्मण की स्टोरी को पढ़े हैं? Do you remember some of the important characters of the epic रामायण? ये रामायण को इपिक कहा जाता है. इपिक महाकाव्य, एक काव्य होता है. काव्य मीन्स कविता, और उस काव्य का भी महाकाव्य है, उसको हम कहते हैं इपिक. सब कविता महाकाव्य नहीं बन सकता है. रामायण है महाकाव्य है, महाभारत है महाकाव्य है, और हिंदी के जितने जो पोएम को सम पोएम्स आर ऑल्सो इपिक. डेट फॉर एग्जाम्पल उर्वशी रिटन बाई रमधारी दिनकर, Kamayani written by Jaishankar Prasad. It is also called epic. Name some of the interesting character. Who is your favorite character? कहता है कि उसमें कौन सा इंटरेस्टिंग रुचिकर आपको पात्र दिखाई पड़ता है, और सबसे उचित पात्र जो उसमें अभिनय किया है या इसके बारे में लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ अपना या पसंद करते हैं किसको. Let us read. How Lord Rama and Lakshman helped Vishwamitra in completing his yajna peacefully without the interference of the Rakshas. किस तरह से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को यज्ञ को पूरा करने में शांतिपूर्वक राक्षस के साथ हस्तक्षेप करके उन्हें मदद किया. Let us read. One day, the famous Rishi Vishwamitra and his fellow Rishi came to the meet Raja Dasarath at Ajodhya. एक दिन विश्वामित्र अपने कुछ अन्य ऋषियों के साथ में राजा दशरथ के पास पहुँचे. He was received by the king with the respect to his stature. वे बहुत आदर सत्कार के साथ में, राजा बहुत आदर सत्कार के साथ में विश्वामित्र से मिले. Pleased by the ceremonious welcome, the Rishi stated his reason for his visit and said, I have a request, O king, one that I hope will oblige. ऋषि ने राजा से कहा. राजा ने बहुत उनको स्वागत किया, बहुत हृदय से स्वागत किया, मोस्ट वेलकम किया, और उन्होंने ऋषि से कहा कि आने का कौन सा कारण है, जरा बताएं. आई हैव ए रिक्वेस्ट ओ किंग डैट वन डे आई होप यू विल ओब्लाइज. कहता है कि मैंने आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मदद करने के लिए ओब्लाइज होइएगा. दशरथ बोड हिज हेड एंड रिप्लाइड. दशरथ ने सिर झुकाकर ऋषि के सामने बोला, ओ ऋषि, योर एवरी विश इज माई कमांड. योर एवरी विश, आपकी प्रत्येक इच्छा मेरे लिए आज्ञा है. प्लीज टेल मी इन व्हाट वे आई कैन फुलफिल व्हाट यू वांट. जो आप चाहते हैं उसको मैं बताइए, कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ. आई एम प्लानिंग टू परफॉर्म ए यज्ञ इन माई आश्रम, बट Marich and Subahu are not allowing me to proceed with my plan. विश्वामित्र जवाब दिए कि मेरा उद्देश्य है, मेरा प्लान है कि मैं
क्या करूं? मेरा प्लान एक जग करने का है। मैं अपने कुटिया में एक जग करने का मेरा एक प्लान है, बनाने जा रहा हूं। लेकिन मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस हमको इस जग को करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। दे पुट आउट माई जग फायर, वे मेरी जग में आग लगा देते हैं। दे थ्रो रॉक्स एट मी, मेरे ऊपर वो पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। एंड अदर, दूसरे चीज़ें भी फेंक देते हैं। दे स्पॉइल द आश्रम एंड इन एवरी पॉसिबल वे दे कीप डिस्टर्बिंग माई तापस, मेरी तापस को किसी तरह से बर्बाद करने में मेरी आश्रम को भी वे बर्बाद कर देते हैं और मेरी तपस्या को भी भंग कर देते हैं। एवरी पॉसिबल वे, प्रत्येक काम कर देते हैं मेरी डिस्टर्ब करने के लिए। प्लीज़ सेंड योर एल्डर सन राम टू फाइट दी डेमन्स, इसलिए कृपया करके राम को, सबसे बड़े लड़के जो राम हैं, उनको डेमन से लड़ने के लिए भेजें। अपॉन हियरिंग दिस दशरथ वाज सेल सॉफ्ट मीन्स बहुत गहरा दुख हुआ। इस बात को सुनकर दशरथ को बहुत भारी दुख हुआ। ही वाज थ्रोन इनटू ए डायलेमा, ही वाज थ्रोन, वे फंस गए, या ही वाज इन ए फिक्स ए डायलेमा मीन्स कंफ्यूजन में फंस गए कि अभी मैं कहा था कि व्हाट इज योर विश, आई कैन फुलफिल व्हाट यू वांट, बट हियरिंग दिस मैटर ही वाज इन ए फिक्स, ही वाज थ्रोन इनटू ए डायलेमा। ही हैड मेड ए प्रॉमिस टू विश्वामित्र विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे विचारे वे विश्वामित्र से क्या किए थे? प्रॉमिस कर चुके थे। मेड ए प्रॉमिस कर चुके थे। मेड ए प्रॉमिस मीन्स वादा कर चुके थे। राम वाज स्टिल ए चाइल्ड ऑफ 15, ही कुड नॉट पॉसिबली बी स्टैंड टू फाइट डेमन्स। दशरथ का जवाब था कि राम की अवस्था अभी 14-15 वर्ष की है, अब संभव नहीं है कि मैं उनको डेमन से लड़ने के लिए भेज सकता हूँ। बट देयर वाज नो ईजी वे टू बैक आउट ऑफ द प्रॉमिस, लेकिन यह भी आसान नहीं है कि मैं अपने वादा से मुकर भी सकता हूँ। बैक आउट ऑफ द प्रॉमिस मीन्स अपने वादा से मुकरने के लिए भी आसान रास्ता नहीं था। ही कुड नॉट पॉसिबल, उनके लिए यह भी संभव नहीं था कि राजा के साथ में राम को नहीं भेजे डेमन से लड़ने के लिए, और यह भी संभव नहीं था कि मैं प्रॉमिस से हट जाऊं। स्टिल दशरथ मेड एन अटेम्प्ट, अभी तक दशरथ ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा उसे बोलते हैं। बट ए ग्रेट ऋषि, राम इज ओनली 15 years old. But oh great ऋषि, Ram is only 15 years old. These two demons will kill him, said Dasarath imploringly while bowing at Vishwamitra feet. राजा ने गिड़गिड़ाते हुए, विनय करते हुए विश्वामित्र के चरण में अपने सिर को झुकाते हुए बोले, ओ ऋषि, ओ महान तपस्वी, राम की अवस्था भी 15 वर्ष की है। ये दो विशाल डेमन्स जो हैं, राक्षस हैं, राम को मार देंगे। दशरथ बोले, प्लीज अलाउ मी टू फाइट द डेमन्स एंड डिफेंड योर आश्रम विथ माई आर्मी। कृपया मुझे आदेश दें कि मैं अपनी सेना के साथ में आपके आश्रम की सुरक्षा करूं और डेमन को मारूं। ऋषि विश्वामित्र वाज रिनोन फॉर हिज फायर टेम्पल। फायर टेम्पल मीन्स बहुत आग के समान क्रोध था उनके दिल में, बहुत बड़ा क्रोधी थे। विश्वामित्र अपने क्रोध के लिए बहुत फेमस माने जाते थे। रिनोड मीन्स फेमस, और फायर टेम्पर मीन्स एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा टेम्पर वाले थे। ऑन हियरिंग दिस हिज आइज बिकेम रेड एंड ही वॉज कंज्यूम्ड विद रेड। इतना सुनने के बाद वे बहुत क्रोध में आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। रेग मतलब वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ऑपोजिट से। ही वॉज कंज्यूम्ड विथ रेग, वे अपने आप बहुत क्रोध में आ गए और उनकी यहाँ क्रोध के चलते उनकी आंखें लाल हो गई। यू हैव प्रोमिस्ड दशरथ
आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड, साउटेड विश्वामित्रा। विश्वामित्र बोले, ओ दशरथ, आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड, तुम अपने वादा से पीछे जा रहे हो। वशिष्ठ ए renewed a shake at Dashrath court was watching this outburst. राजा दशरथ के दरबार में एक वशिष्ठ नामक उनके एक कोटियर थे, वशिष्ठ ऋषि। ये सब दशा को, मुनि की दशा, विश्वामित्र की दशा को बड़ा गौर से वो देख रहे थे, जो सडनली एंगर हो गए। He had no intention of allowing विश्वामित्रा to curse दशरथ। उनकी, वशिष्ठ जी की यह इरादा नहीं थी कि विश्वामित्र कहीं क्रोध में आके राजा को श्राप दे दे। Which he knew to follow if the rishi was not appeased। अगर which he knew, चूँकि जिसे वह जानते थे, would allow उनको ऐसा करने के लिए, if ऋषि was not appeased, अगर ऋषि के सामने प्रार्थना नहीं किया जाए, पोलाइट रूप से बोला नहीं जाए, अगर उनसे कुछ विनय नहीं किया जाए, तो इस काम को कर देते। सो ही स्टेप एंड सेड, इसलिए बीच में हस्तक्षेप किया। कौन? वशिष्ठ ऋषि, और बोले, डियर किंग, राजा को बोले, डियर किंग, यू कैन नॉट टेक बैक योर वर्ड, तुम अपने वादा को वापस नहीं कर सकते हो। वी कैन फाइंड ए सोल्यूशन, हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। डो नॉट सेंड राम एलोन, राम को अकेले मत भेजो। आस्क लक्ष्मण टू गो विथ राम, लक्ष्मण को राम के साथ जाने के लिए कहो। टुगेदर दे विल बी ए फोर्स टू रिकॉन विथ, ये दोनों मिल जाने के राक्षस को विनाश करने के लिए उनके पास शक्ति हो जाएगी। दे विल a company great rishi Vishwamitra who has been gifted a secret weapons from the gods themselves। वे लोग ऋषि विश्वामित्र के साथ में जाएंगे। who has been gifted, जिनके पास में, वो राम और लक्ष्मण के पास में एक सीक्रेट वेपन्स हैं, गुप्त हथियार हैं, ईश्वर के द्वारा उनको लिए मिला है अपने आप को। He is more than capable of protecting both of them। और do you doubt him, यह दोनों राक्षस के लिए सक्षम है उनके विनाश करने के लिए। और do you doubt him, क्या तुमको इसमें संदेह है? दशरथ was left without a choice, बिना चॉइस के दशरथ फिर रास्ता पर आ गए। सो विथ ग्रेट सैडनेस दशरथ एग्रीड, लेकिन बहुत बड़ा दुख के कारण राजा सहमत हो गए। राम एंड लक्ष्मण पेड देयर रेस्पेक्ट टू किंग, राम लक्ष्मण पेड देयर रेस्पेक्ट टू किंग दशरथ एंड द वेरियस क्वींस बिफोर डिपार्टिंग। वहाँ से यात्रा करने के पहले, डिपार्टिंग मीन्स वहाँ से अलग होने के पहले, रानियों से अलग होने के पहले, राजा से अलग होने के पहले उन्होंने आदरपूर्वक सबको प्रणाम किया। दशरथ एंड द क्वींस बेड देम फेयरवेल विथ टीयर्स इन देयर आईज। राजा दशरथ और रानियाँ जो थी, राजा दशरथ और रानियाँ जो थी, वह अपना एक्सप्रेशन या ग्रीटिंग जो की, बहुत दुखी पूर्वक उनको विदा की, आँख में आंसू भरे हुए। देन दे बोट टू ऋषि विश्वामित्रा एंड लेफ्ट विथ हिम फॉर द आश्रम। वे विश्वामित्र के सामने सिर झुकाए और आश्रम के लिए चल दिए। स्लोली द इंटोरेज वॉक थ्रू द स्ट्रीट ऑफ अयोध्या टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। इंटोरेज means group of people who go with and assist an important person। स्लोली, धीरे धीरे और लोग भी उनके साथ में गए अयोध्या के गली से जंगल के रास्ते की तरफ। अयोध्या की गली में उनके साथ और लोग हो गए। द यंग प्रिंसेस कैरिड ए बोट ईच इन देयर हैंड्स। कहता है कि जो यंग
ये दोनों जो राजकुमार थे, यंग प्रिंसेस, वे सबको सिर झुकाकर प्रणाम किए दोनों हाथों से। दे हैड ए क्वीवर फुल ऑफ एरोज टाइड ऑन देयर बैक। क्वीवर मीन्स तरकस, बाण जिसमें रखा जाता है। उन लोगों के पास में बाण से भरा हुआ एक तरकस था उनके पीठ पर। देयर स्वॉर्ड वेयर हैंगिंग ऑन देयर वेस्ट, कमर के पास तलवार लटके हुए थे। दे वेयर वॉरियर्स गोइंग ऑन ए क्वेस्ट। वे लोग युद्ध करने के लिए योद्धा के रूप में जा रहे थे। दिस रिक्वायर्स ए फेयरवेल फिट फॉर वॉरियर्स। यह योद्धाओं के लिए ऐसा विदाई बहुत ही जरूरी है। एंड द पीपुल ऑफ अयोध्या गेव हिम देम वन। और अयोध्या के प्रत्येक लोगों ने उनको इस तरह से विदाई दिया। द स्ट्रीट्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल। गली में लोगों की काफ़ी ठसाठस भीड़ थी। फ्लावर्स वेयर लेड एट द फीट ऑफ द प्रिंसेस। वो राजकुमारों के ऊपर फूलों की वर्षा हुई। कोचेज वेयर ब्लोन, कॉन्चेज वेयर ब्लोन, और उनको काफ़ी आशीर्वाद दुआ दिया गया। द फर्स्ट नाइट दे कैंप बाय द सरजू रिवर दैट फ्लोट बिटवीन अयोध्या एंड विश्वामित्र आश्रम। पहली रात वे सरजू नदी के किनारे पर उन्होंने गुजारा, जो वह सरजू नदी अयोध्या और विश्वामित्र के आश्रम के बीच से बहती थी। देयर दे लर्न 2 मैजिक स्पेल। वहाँ पर उनके 2 जादू की मंत्र सिखाया गया, विश्वामित्र ने सिखाया। बाला एंड अति बाला फ्रॉम द सेज। क्या मंत्र हुआ? बाला एंड अति बाला। दीज स्पेल्स वेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर एंड रिन्यू देम विथ एनर्जी। यह तो जो मंत्र था वह मंत्र था कि कितना भी विपत्ति क्यों नहीं खतरनाक आए उस पर उसको रक्षा करें और उनको काफ़ी शक्ति दें, शक्ति के लिए मशहूर हो, शक्ति भी दें और सुरक्षा भी करें। नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रुप इंटर्ड द फॉरेस्ट विच वॉज ए डेंस वन। अगला दिन वे लोग घनघोर जंगल में गए, फील्ड विथ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जहाँ पर केवल पंछी और पशु थे। बट देयर वी आर नो ह्यूमन्स, वहाँ पर कोई मानव नहीं था। लक्ष्मण एंड रामा नोटिस द लैक ऑफ पीपुल इन द फॉरेस्ट एंड इंक्वायर्ड अबाउट इट। राम और लक्ष्मण ने यह जानना चाहा कि इस फॉरेस्ट में आदमी नहीं है। विश्वामित्र आंसर्ड, वंस अपॉन ए टाइम डंडक फॉरेस्ट वाज फिल्ड विथ पीपुल। एक ज़माने में डंडक जो जंगल है, जंगल का नाम है, वह लोगों से भरा हुआ था। बट देन द डेमन ताड़का एंड हर सन्स मारीच एंड सुबाहु केम टू लिव हियर। लेकिन बाद में ये राक्षस ताड़का और उसके लड़के मारीच और सुबाहु उसमें रहने के लिए आए। दे स्टार्टेड अटैकिंग पीपुल। और ये राक्षस लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू किए। हु सून हैड टू लीव द फॉरेस्ट। वे जल्दी में उस जंगल छोड़ के वे लोग भाग गए। टू एस्केप देयर एट्रोसाइट्स। वे अपने जंगल में छोड़कर वे भाग गए। उनकी निर्दयता को, एट्रोसाइट्स मीन्स वेरी क्रूएल्टी, एक्सट्रीम क्रूएल्टी। ये राक्षस लोग बहुत क्रूएल थे और उनके क्रूएलता से जान बचा के वो लोग भाग गए। एट्रोसाइट्स माने होता है वेरी क्रूएल्टी। बट कुडंट द पीपुल हैव फाउंड द डेमन्स। लेकिन डेमन से वो लोग लड़ नहीं सके। लक्ष्मण ने पूछा कि क्या वे लोग, लक्ष्मण बोले कि क्या वे लोग राक्षस से नहीं लड़े। वेल यू हैव नॉट सीन ताड़का, शी इज ए जायंट विथ ए स्ट्रेंथ ऑफ 10 एलिफेंट्स। ऋषि बोले कि तुमने ताड़का को नहीं देखा है, 10 हाथी का बल है ताड़का में, स्ट्रेंथ ऑफ 10 एलिफेंट। शी इज अनडिफीटेबल, वह अपराजित है। शी इज वेरी एंग्री विथ अस, वह हम लोग से हमेशा क्रोधित रहती है। बिकॉज क्योंकि वी हैव नॉट लेफ्ट द फॉरेस्ट, हम लोग जंगल नहीं छोड़े हैं।
इसीलिए वो हम पर क्रोधित है। शी हेट्स ऋषि लाइक मी एंड दैट इज वाई शी इज रेकिंग हैवॉक टू फोर्स मी आउट ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल। वह हम लोग से घृणा करती है, मेरे जैसा ऋषि से वह क्या करती है, वह घृणा करती है। कॉजिंग हार्म एंड डैमेज दिस टाइम, वह हम लोग से घृणा करती है। दैट इज वाई, यही कारण है कि शी इज वेकिंग है और हम लोग को वह डिस्टर्ब करती है, बर्बाद करती रहती है बलपूर्वक कि जंगल से भाग जाए। वाई डज शी हेट ऋषि, दे आर रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन। कहा कि ऋषि तो बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड है सभी के द्वारा, लेकिन वह ऋषि से क्यों घृणा करते हैं। ताड़का वाज नॉट ऑलवेज ए डेमन, कहता है कि ताड़का हमेशा कोई राक्षस नहीं था। वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले शी वाज ए ब्यूटीफुल मैरिड वुमन, वह एक बहुत सुंदर नारी थी। वन डे हर हस्बैंड एनवायड द ग्रेट ऋषि अगस्त, एक दिन उसके हस्बैंड, वन डे उसके हस्बैंड बहुत महान ऋषि अगस्त को क्रोधित कर दिए। द ऋषि इन हिज एंगर कस्ट, अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया उसको, उसके हस्बैंड को। अपॉन विच ही डाइड, जिससे वह क्या हुआ, मर गया। कौन मरा, वह ब्यूटीफुल वुमेन के हस्बैंड। वह ब्यूटीफुल वुमेन कौन थी, वह ताड़का थी, इस जन्म में ताड़का थी। ताड़का कुड नॉट बियर द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, ताड़का अपने हस्बैंड के दुखद समाचार को अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। सो सी अटैक अगस्त, लेकिन इसके लिए क्रोध में आकर अगस्त ऋषि के ऊपर आक्रमण कर दिया। बट अगस्त सर्वाइव एंड इन रिटर्न कर्स ताड़का टू बिकम ए डेमन। अगस्त ऋषि तो बच गए, जान बचा लिए, लेकिन उन्हें श्राप दे दिया ताड़का को कि तुम एक राक्षसनी बन जाओ। राम, यू मस्ट किल हर फॉर द गुड ऑफ द पीपुल, लोगों की भलाई के लिए, फॉर द गुड ऑफ द पीपुल, लोगों के भलाई करने के लिए उसको तुम अवश्य मारो। ओ ग्रेट ऋषि, प्लीज फॉरगिव मी, ताड़का इज ए वुमेन एंड आई एम ए वॉरियर, सेड रामा, आई कैन नॉट लिफ्ट माई वेपन अगेंस्ट ए वुमेन। राम बोले कि ओ महान ऋषि, ओ तपस्वी, ताड़का एक स्त्री है और मैं एक योद्धा हूँ, मेरी हथियार वह स्त्री के खिलाफ में नहीं उठ सकती। आई कैन नॉट लिफ्ट माई वेपन्स अगेंस्ट ए वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट में मेरी हथियार नहीं उठेगी, नहीं उठ सकती है। बट यू मस्ट नॉट लुक एट ताड़का एज ए वुमेन, शी इज एन evil demon and she is harming other human beings। ऋषि बोले कि ताड़का की औरत के रूप में तुम मत देखो, यू मस्ट नॉट लुक एट ताड़का एज ए वुमेन, वुमेन को रूप में ताड़का को नहीं देखो। शी इज एन इविल डेमन, वो बहुत बुरा राक्षसनी है और वह ह्यूमन बींग को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। दिस कैन नॉट बी अलाउड, जो कि यह उचित नहीं है, कैन नॉट बी अलाउड। यू मस्ट पनिश हर, उसको तुम अवश्य दंडित करो। नॉट पनिशिंग हर विल बी इनजस्टिस, उसको दंड नहीं देना अन्याय है। रामा थॉट अबाउट दिस और सम टाइम, कुछ समय के लिए राम ने इस बात पर सोचा। एंड देन ही पिक्ड अप हिज बो, तब उसने धनुष को उठा लिया। एंड ट्वांग इट, ट्वांग इट मतलब हार्श क्विक साउंड मेड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग ऑफ बो टाइट एंड देन लिफ्टिंग इट बो। उसने धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको कान तक खींचा, जिससे काफ़ी आवाज़ हुआ। द रिजल्टिंग नॉइज इकोड थ्रू द फॉरेस्ट, गूंज गया। उसका नतीजा हुआ कि जब उन्होंने धनुष का संधान किया, धनुष से टंकार निकली, आवाज़ काफ़ी गूंज गई। ऑल द एनिमल्स पैनिक, सभी पशु पक्षी सभी भय से आक्रांत हो गए। एंड स्टार्टेड रनिंग हेल्टर एंड शेल्टर, और इधर उधर भागना शुरू किए। हेल्टर एंड शेल्टर मतलब जिधर उनको सुरक्षा मिले उधर ही भागना शुरू किए।
ताड़का ऑल्सो हर्ड द नॉइज, ताड़का भी आवाज़ को सुनी, एंड रिकॉग्नाइज इट एज ए चैलेंज, और उसको क्या मानी, रिकॉग्नाइज मीन्स उसको चैलेंज मानी कि चुनौती दिया जा रहा है। शी वॉज इंग्रेट, वो काफ़ी क्रोधित हो गई। शी रश टुवर्ड द नॉइज, जिधर से आवाज़ आई थी तेजी से उधर दौड़ी। ऑन रीचिंग द एरिया शी पिक्ड अप स्टोन्स, uprooted trees and started hurling them at Rama and Lakshmana. Hurling them. Hurling means पटक देना। वो पहुँच कर क्या की, चट्टान उठा ली, पत्थर उठा ली, पेड़ कबार ली और राम और लक्ष्मण के ऊपर फेंकने लगी। बोथ राम एंड लक्ष्मण स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट ताड़का, दोनों राम लक्ष्मण ने ताड़का के ऊपर बाण का प्रहार करना शुरू किया। दीज एरोज डिड नॉट अफेक्ट ताड़का मच, लेकिन यह इनकी बाण ताड़का को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। शी केप्ट ऑन कमिंग आफ्टर द ब्रदर्स, वे दोनों भाई की तरफ ताड़का आने लगी। ताड़का वाज ए डेमन हु गेंड स्ट्रेंथ एट नाइटफॉल, जब ही रात आती थी रात में उसकी ताकत और बढ़ते जाती थी। द ब्रदर्स वे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और लड़के बहुत समय से अपना भी भाग रहे थे, बहुत तेज़ी से अपना बाण चला रहे थे। विथ दिस इन ए माइंड रामा टूक एम एट ताड़का एंड द एरो पर्स्ट हर चेस्ट, इस बात को ख्याल रखकर कि समय बहुत से भागा जा रहा है, रनिंग ऑफ आउट ऑफ टाइम, यह समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, रात होने वाली है, रात में इसकी ताकत बढ़ जाएगी। ये बात को सुनकर विथ दिस इन माइंड, ये बात को दिमाग में लाकर राम ने ताड़का के ऊपर निशाना लिया और उनकी बाण उसकी छाती को छेद दिया। शी फेल टू द ग्राउंड विथ ए लाउड थूथ, और थूथ सब बहुत भारी आवाज़ किया थूथ, और कहकर जमीन पर गिर पड़ी, धत करके गिर पड़ी। दिस डीड वॉज विटनेस्ड बाय द गॉड्स देमसेल्व्स, यह कार्य अपने आप में ईश्वर द्वारा प्रमाणित है। दे शोड फ्लावर्स ऑन देम, देवताओं द्वारा प्रमाणित हो गया कि यह राक्षसनी मर गई, तो वे लोग क्या किए, फ्लावर्स की वर्षा करने लगे, स्वर्ण मैंने वर्षा करने लगे राम लक्ष्मण पर स्वर्ग से। विश्वामित्र वाज वेरी हैप्पी, विश्वामित्र बहुत खुश हुए। ही ब्लेस्ड बोथ द प्रिंसेस, ये दोनों प्रिंसेस को आशीर्वाद दिए। विश्वामित्र वाज एश्योर्ड अबाउट रामास विलोर, राम के अदम्य साहस और शक्ति पर विश्वामित्र का पूरा विश्वास था, भरोसा था, बहादुरता पर। He decided to share the weapons that the gods had gifted him. विश्वामित्र को जो भी हथियार थे वे राम को दे दिए। The weapons of the gods were called अस्त्र, और देवताओं के द्वारा दिए गए हथियार को क्या कहा गया, अस्त्र कहा गया। It was not so much a weapon, यह केवल हथियार ही नहीं था, it was a powerful मंत्र, यह पावरफुल मंत्र भी था। These अस्त्र granted special powers to the weapons like fire, ice, wind, etc. याग में, पानी में, हवा में यह बिल्कुल यह शक्ति देता था। बोथ राम एंड लक्ष्मण ऑन हाउ टू यूज द अस्त्र, ये अस्त्र को कैसे यूज किया जाए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी। ही ट्रेंड, वो शिक्षा दी। ही टॉट देम, और ये भी सिखाया उनको द मेथड ऑफ आर्मिंग द वेपन्स, कि कैसे हथियार को चलाया जाए, एज वेल एज कॉलिंग देम बैक, हथियार को कैसे फेंका जाए, चलाया जाए, और कैसे हथियार को वापस बुलाया जाए। यह मंत्र भी विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को दिया। एट लॉन्ग लास्ट, बहुत दिनों तक दे रीच विश्वामित्र आश्रम। एट लास्ट में, अंत में वे लोग कहाँ पहुँच गए, विश्वामित्र के आश्रम में। द स्टूडेंट्स एट आश्रम गेव राम एंड लक्ष्मण ए हीरो वेलकम,
और आश्रम के जो विद्यार्थी थे राम लक्ष्मण को बहुत वीर की तरह स्वागत किए। ए थैच्ड हट वाज सेट असाइड टू देयर स्टे। एक फूस की झोपड़ी बगल में उनके रहने के लिए दिया गया, बनाया गया। द जग प्लांट बाय विश्वामित्र वाज सेक्रेड जग। विश्वामित्र के द्वारा एक पवित्र जग का प्लान था। इट रिक्वायर्ड 7 days एंड 7 nights फॉर इट्स कंप्लीशन। इस जग को होने में 7 दिन और 7 रात की जरूरत थी। विश्वामित्र न्यू डेट मारीच एंड सुबाहु वुड नॉट अरेस्ट विदाउट टेकिंग रिवेंज। विश्वामित्र को यह जानकारी था कि मारीच और सुबाहु जो तड़का के 2 सन हैं, बिना बदला लिए हुए उनको चैन नहीं होगा उस दोनों लड़के को। दे वर डेफिनेटली गोइंग टू अटैक ड्यूरिंग द जग। जब जग करेंगे वे निश्चित ही आक्रमण करेंगे। देयरफॉर ही आस्क्ड राम एंड लक्ष्मण टू गार्ड द जग। वे बोले राम लक्ष्मण को कि मेरी जग को तुम रखवाली करो। द प्रिपरेशन फॉर द जग वी कंप्लीटेड। जग की तैयारी पूरी हो गई। द फायर वाज लीट। आग जल गया। द ऋषि स्टार्टेड चांटिंग मंत्र एंड परफॉर्मिंग द जग। ऋषि जग करना, मंत्र का उच्चारण करना शुरू किए। एवरीथिंग वेंट वेल फॉर 5 days। 5 दिनों तक जग बहुत अच्छा से चला। ऑन द 6th day मारीच एंड सुबाहु अटैक द आश्रम विथ एन आर्मी ऑफ डेमन्स। और 6ठा दिन मारीच और सुबाहु अपने सेना के साथ में आश्रम पर आक्रमण कर दिया। द अर्थ शुक फ्रॉम देयर पासिंग। उनके आने से पृथ्वी हिल गई। राम आर हिज एरो विथ मनवाशास्त्र एंड अटैक मारीच। राम ने अपने एरो को मनवशास्त्र निकाल के साथ में निकाला और उसके मारीच को अटैक किया। मारीच वाज फ्लंग इनटू द ओशन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। हजारों मील बाण लगते ही मारीच हजारों मील वह समुद्र के किनारे चला गया, समुद्र में चला गया। देन राम आर्म हिज एरो विथ अग्नियास्त्र। तब राम ने अपना अग्नियास्त्र निकाला। ही अटैक सुबाहु विथ इट। और सुबाहु के ऊपर आकर मारा। सुबाहु वाज किल्ड ऑन द स्पॉट। सुबाहु स्पॉट पर मारा गया। दिस डिड नॉट स्टॉप द आर्मी। दिस डिड नॉट आर्मी के द्वारा यह नहीं रुका गया। द फाइटिंग कंटिन्यू। युद्ध होता रहा। थाउजेंड्स ऑफ डेमन वेयर किल्ड बाई राम एंड लक्ष्मण। हजारों राक्षस राम लक्ष्मण के द्वारा मारे गए। दे रेस्ट फ्लेड अवे। और बाकी जो बचे वो भाग चले। When morning came, the jug was completed. सवेरा होते होते जग पूरा हो गया। विश्वामित्र प्रेज्ड राम एंड लक्ष्मण ऑन देयर ब्रेवरी। राम लक्ष्मण की बहादुरता के विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, प्रशंसा की। पीस वंस अगेन रिगेन इन द दांडक फॉरेस्ट। और वो दांडक फॉरेस्ट में पूरा शांति कायम हो गई। रिगेन विथ टाइम पीपुल स्टार्टेड रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट। और फिर समय से के अनुसार लोग जंगल में आने लगे। द प्रिंस हैड फुलफिल्ड द प्रॉमिस मेड बाय द किंग ऑफ डिफेंडिंग द आश्रम एंड द रीस्टोरिंग पीस। राजकुमारों ने जंगल में शांति बहाल और आश्रम को सुरक्षा करने की जो राजा की वादा थी उसको उन्होंने पूरा कर दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। हेयर the psalm words and its meaning also given in this chapter, so I can explain in the details. Jag, what is jag? Sacrifice, devotion, worship, offering act done before a fire with the chanting of mantra. आग के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करना, भक्ति करना और सेक्रीफाइस करना, डालना या आहुति देना, इसको हम जग कहते हैं। सेरेमोनियस पर फॉर्मल एंड सीरियस पोलाइट। औपचारिक रूप से, सीरियस रूप से या विनम्रतापूर्वक जो बात कही जाए उसको सेरेमोनियस कहते हैं। तपस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस
of sitting in a meditation. Sitting in a meditation is spiritual practice. एक ध्यान मग्न होकर आध्यात्मिक रूप से अभ्यास करना, उसको तपस्या कहा जाता है. डायलेमा, ए सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस. एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको चॉइस चुनना मुश्किल हो जाता है. इम्प्लोरिंगली टू आस्क और बेग फॉर इन ए वेरी सीरियस और इमोशनल वे. कहता है बहुत सीरियस और इमोशनल वे में प्रार्थना करना, बहुत भावुक होकर बोलना. फायर वेरी वायलेंट एंड एग्रेसिव, बहुत अधिक क्रोधित. रिनॉन नोन फॉर और टॉक अबाउट फेमस. रिनॉन मीन्स फेमस, जो प्रचलित है, प्रसिद्ध है. अपीज मेक लेस एंग्री बाय सेइंग समथिंग डिजायर, उनकी किसी की रुचि के अनुरूप बात कहकर क्रोध को शांत करना. इंटोरेज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु गो विथ एंड असिस्ट एन इम्पोर्टेंट पर्सन, किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को असिस्ट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपुल को उनके साथ में चलना. एट्रोसाइड्स द एक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्रूएल्टी, एक्सट्रीम क्रूएल्टी कार्य को कहा जाता है एट्रोसाइड. वीकिंग हैवॉक कॉजिंग हार्म और डैमेज या डिस्ट्रॉइंग. रेकिंग हैवॉक तोड़ फोड़ कर देना, बर्बाद कर देना. रेक वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, वैसा क्रोध जो कंट्रोल करना आसान ना हो. आउटब्रेस्ट सडनली एक्सप्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अचानक बाहर निकाल देना क्रोध के रूप में. डेट ग्रीटिंग और फेयरवेल. डेट मीन्स एक्सप्रेस ए ग्रीटिंग, विदाई के समय कुछ बोलना. इंक्वायर्ड आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए कुछ पूछना. वन क्विक साउंड मेड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग ऑफ बो टाइट एंड देन लेटिंग इट गो. बाण खींचने, जल्दी से बाण खींचने में जो आवाज़ होती है उसको वांग कहा जाता है, और उसको छोड़ देना. पैनिक अनएबल टू एक्ट और थिंक नॉर्मली ड्यू टू एक्सट्रीम फियर, बहुत अत्यधिक भय के कारण जो अनएबल टू एक्ट, जो कार्य नहीं किया जा सके, भयक्रांत होना. हेल्टर एंड शेल्टर कन्फ्यूज एंड केयरलेस वे, कन्फ्यूज कर देना, कहाँ जाएँ कैसे जाए. फर्स्ट टू गो थ्रो इनटू बॉडी, किसी छेद कर देना. एश्योर्ड कॉन्फिडेंट. वेलोर बोल्डनेस साहस बहादुरी. थैच रूफ मेड विथ ड्राइड प्लांट मटेरियल, रूखा सूखा सूखा हुआ पत्ती से बनाया हुआ झोपड़ी को थैच कहा जाता है. सो इन दिस चैप्टर आई गोइंग टू स्टॉप बिकॉज इन दिस चैप्टर is about for Ram and Lakshman. Boldness, valor, so and acting that he protected the jug of the Rishi Vishwamitra. So next day I must reach among you and say some of the exercise given in the book. So thanks.